हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 28 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। आपसे पूछा जा रहा है, भारत किस शहर में 2025 बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, शिलोंग, कोलकाता या फिर गुवाहाटी। आपको बताना है कि 2025 जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होना है बैडमिंटन का, उसका आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, इसका आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। So India will host the prestigious 2025 BWF World Junior Championship in Guwahati, and the event will held at the National Center of Excellence, marking India's first hosting of the championships since 2008. सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने ये अनाउंस किया है और डिसीजन लिया है, emphasizing India's growing prominence in badminton, and Guwahati's National Center of Excellence, managed by the Badminton Association of India, will host team and individual events. So the decision reflects BWF's confidence in India's infrastructure and talent pool, highlighting Guwahati as an ideal venue for the next generation of badminton stars to showcase their skills. तो आप ध्यान रखेंगे, अगले वर्ष आयोजित होने वाले वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the first Indian filmmaker to win the Grand Prix Award at the Cannes Film Festival 2024. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गई है। आपके ऑप्शंस हैं पायल कपाड़िया, चिदानंद एस नायक, अनुसुईया सेन गुप्ता या फिर मृणाल सेन। आपको पहली फिल्म मेकर का नाम बताना है जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जीता है पायल कपाड़िया ने। आप यहाँ देख सकते हैं। सो पायल कपाड़िया इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल, एंड द अवार्ड वॉज वन फॉर हर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। सो ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये सेकंड प्रेस्टिजियस प्राइज होता है कैंस का आफ्टर द पाम डियोर। सो कपाड़िया's film competed in the main competition, a rare honor for Indian films and the first in 30 years. And prior to this feature film, Kapadia won an award at the Cannes for her documentary, enhancing her recognition in international cinema. तो आप ध्यान रखेंगे, कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स प्राइज जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बन गई हैं वो हैं पायल कपाड़िया। इसके साथ ही अगर हम इस मूवी की बात करें तो द फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ अ नर्स हुज लाइफ इज डिसरप्टेड बाय एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फ्रॉम हर estranged husband, blending personal drama with broader social commentary. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement regarding the cyclone Remal. यहाँ पर साइक्लोन रेमल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द साइक्लोन रेमल हैज बीन नेम्ड बाय द सऊदी अरब। सेकंड, द टर्म रेनल मीन्स सैंड इन अरेबिक। एंड थर्ड, इट वाज जनरेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि चक्रवात रेमल से संबंधित कौन सा कथन गलत है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड करेक्ट है।
रिमल जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति बे ऑफ बंगाल में हुई है और इसका जो अर्थ होता है अरबिक में वो होता है सैंड, और ये नाम दिया है ओमान ने, ना कि सऊदी अरब ने। आप यहाँ देख सकते हैं। सो साइक्लोन जिसका नाम रिमल है विच मीन्स सैंड इन अरबिक, ये नेम दिया गया है ओमान के द्वारा। रीजन्स जो इससे अफेक्टेड होंगे उनकी बात करें तो इट टारगेट्स द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, अफेक्टिंग कोस्टल बंगाल, नॉर्थ ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, and it is classified as a severe cyclonic storm with the wind speed between 110 to 120 km per hour, gusting up to 135 km per hour. इसके लिए प्रिपरेशंस की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड हैज 9 डिजास्टर रिलीफ टीम्स ऑन द स्टैंड बाई एरियाज इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा प्रिपेयर्ड फॉर हैवी रेनफॉल। तो इसके लिए प्रिपरेशंस की जा चुकी है। वार्निंग साइंस जो आईएमडी ने इशू किया है उसके बारे में बात करें तो आईएमडी हैज इशूड अ रेड अलर्ट फॉर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना इन वेस्ट बंगाल विद एक्सपेक्टेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। तो आप ध्यान रखेंगे साइक्लोन जो रिमल है इसकी उत्पत्ति हुई है बे ऑफ बंगाल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team was the runner-up in the Indian Premier League 2024? अभी हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल हुआ है। आपको बताना है कि उसमें उपविजेता टीम कौन सी रही है। आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर राजस्थान रॉयल्स। आप ध्यान रखेंगे कि आपसे यहाँ पर रनर टीम पूछी जा रही है, ना कि विनर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जो रनर टीम रही है वो रही है सनराइजर्स हैदराबाद, और ये खिताब जीता है 2024 का कोलकाता नाइट राइडर्स ने। आप यहाँ देख सकते हैं। सो कोलकाता नाइट राइडर्स बॉल्ड आउट सनराइजर्स हैदराबाद फॉर अ टोटल ऑफ 113 इन द फाइनल हेल्ड इन चेन्नई. Venkatesh Iyer's half century and Andre Russell's 3-wicket haul were vital in leading KKR's to victory. So this win marked KKR's third title with the previous wins. इससे पहले KKR ने 2012 में ये टाइटल जीता था, then 2014, और अब ये KKR का तीसरा टाइटल है जो इन्होंने इस वर्ष जीता है। So Sunil Narayan was named as the most valuable player of the season, and he was also the highest run scorer for the KKR in the 2024 IPL season. तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष की विजेता टीम रही है KKR और उप विजेता है सनराइजर्स हैदराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म ट्राइब, एंड सेकेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the president to specify scheduled tribes. Third, the sixth schedule of the Constitution of India establishes tribes advisory councils. और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर, कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, कौन से नहीं। आपको बताना है कि इन तीनों ही स्टेटमेंट्स में से कितने सही हैं। एक सही है, दो सही है, या फिर तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब जो टर्म है इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। और 6th शेड्यूल की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म ट्राइब, एंड आर्टिकल 342(1) empowers the president to specify scheduled tribes. 5th schedule establishes tribes advisory councils, and STs constitute 8.6% of the total population of India, अगर हम देखें according to census 2011 के अनुसार। So the draft National Tribal Policy 2006 records 698 STs in India,
जिसमें कि भील इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, जिनका जो प्रतिशत हम देखें वो है 38%, फॉलोड बाय गोंड्स। And the Madhya Pradesh has the highest tribal population in the India, and Santals are the oldest tribe in India. तो आप ध्यान रखेंगे, भारत में जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है वो है भील का, और सेकंड प्लेस पर है गोंड। सबसे ज्यादा ट्राइब्स की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है, और ओल्डेस्ट जो ट्राइब है भारत में वो है संथाल। यहाँ पर भारत के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं कि किस राज्य में कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। आप यहाँ देख सकते हैं, The Tamil Nadu Forest Department has initiated a 3-day elephant census at Satyamangalam Tiger Reserve, located at the junction of Eastern and Western Ghats in the Nilgiri Biosphere Reserve. So it spans 1,411.6 square kilometer, declared a tiger reserve in 2013, fostering a continuous habitat for tigers and other wildlife. So the reserve boasts the world's largest tiger population, over 280 tigers, and is the home to indigenous tribes like Irula and Kurumba. तो इस क्षेत्र में जो दो इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं उनमें है इरुला और कुरुम्बा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट सेंसस का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the world's first 100% biodegradable pen has been launched in which country? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो जो विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है ये लॉन्च किया है भारत ने। आप यहाँ देख सकते हैं। So over 50 billion ballpoint pen are thrashed yearly with a 95% made of plastics. Saurabh H. Mehta from the New Delhi created the world's first 100% biodegradable pen. He founded BioQ, focusing on eco-friendly stationery, and launched Note, जिसका full form होता है No Offense to Earth, to eliminate plastic in pens. So the Note pen features a recycled paper refill, non-toxic ink, and a removable metal tip, exploring material like paper tubes, bamboo, and metal for its exterior. तो आप ध्यान रखेंगे, विश्व का पहला जो 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है ये बनाया गया है भारत के सौरभ एच मेहता के द्वारा। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।